Hello students, welcome. Today I will discussing about event. देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में अपन ने सैंपल स्पेस किया था। सैंपल स्पेस क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्जाम में कैसे आती है और किस तरह से अपन क्वेश्चंस को करना होता है। सेकंड जो आपका टर्मिनोलॉजी है दैट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है, देखो जो अपन सैंपल स्पेस कर रहे थे, जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लें। सपोज दैट 2 coin is tossed। सपोज 2 coin is tossed। अगर 2 coin टॉस किए जाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा, या हेड एंड टेल आएगा, और एक टेल या हेड आएगा। बोलो ये 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। 2 कॉइन को उछाला तो या तो दोनों पे हेड, या दोनों पे टेल, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड। ये जो चारों इवेंट्स आ गई, इनको तो अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस। ओके, अब इन सैंपल स्पेस में से अपन जो इंटरेस्टेड इवेंट है उनकी बात करें। अब इंटरेस्टेड इवेंट का मीन्स है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इवेंट देर आर 2 हेड। वो इवेंट बताइए जिसमें 2 हेड हैं। तो अब मान लीजिए ये सब पूछ लिया, इवेंट देर आर कंसिडर 2 हेड। तो आप बोलेंगे सर 2 हेड वाला ये वाला है, एक ही इवेंट है जिसको अपन लिखेंगे एच। या मान लीजिए ऐसा पूछ लिया, सेकंड पार्ट, इवेंट देर आर एटलीस्ट 1 हेड। मान लीजिए एक हेड आ गया, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया कि कम से कम 1 हेड। ऐसे कौन कौन से इवेंट है जिसमें कम से कम एक हेड है? तो आप बोलेंगे सर एटलीस्ट 1 हेड का मतलब HT, TH और HH क्यों? बिकॉज एटलीस्ट 1 है तो कम से कम 1 है, तो कम से कम 1 में 1 वाला भी काउंट होगा एंड 2 हेड वाला भी काउंट होगा। ओके, सपोज थर्ड इवेंट ऐसे पूछ ले, इवेंट देर आर एग्जैक्टली 1 हेड। अब एग्जैक्टली 1 हेड की बात हो रही है तो एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ है? एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, तो ये 2 इवेंट हो जाएगी। एक हो जाएगा HT, एक हो जाएगा TH। इसके अलावा ये भी इवेंट बन सकता है। अगर मैं फोर्थ इवेंट की बात करूं तो इवेंट देर आर एट मोस्ट 2 हेड। कि वो इवेंट कौन सी है जिसमें मैक्सिमम 2 हेड है। एट मोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड। अब मैक्सिमम 2 हेड का मतलब है 2 हेड वाला भी चलेगा, 1 हेड वाला भी चलेगा, 2 हेड वाला भी चलेगा क्योंकि मैक्सिमम 2 है, 1 हेड वाला भी चलेगा, और जिसमें हेड नहीं है वो भी चलेगा। ध्यान रखना इस बात का, जब भी आपको एट मोस्ट 2 की बात आ रही, मैक्सिमम की बात आ रही है, तो मैक्सिमम से लेके अपन कहाँ तक जाएंगे? 0 तक जाएंगे। जैसे मान लो आप किसी में 10 रुपये मांगते हो तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरे को आप मैक्सिमम 5 रुपये दे दो। ठीक है, 10 मांगते हो, आपने कहा मैक्सिमम मुझे 5 दे दो। इसका मतलब वो आपको 5 रुपये भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, 1 दे सकता है, या 0 कुछ भी नहीं दे। बट अगर आप इसको बोले कि मुझे आप एटलीस्ट 5 रुपये तो दीजिए, आप 10 रुपये मांगते हैं,
आप बोलेंगे सर मुझे एटलीस्ट 5 रुपये तो दीजिए, इसका मतलब वो आपको 5 दे सकता है या 6 दे सकता है, 7 दे सकता है, 8 दे सकता है, 9 दे सकता है, इवन दैट 10 के 10 दे सकता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि एटलीस्ट में तो अपन बिल्कुल जो आपको दे रखा है बेस वहाँ से लेकर टॉप तक जाना होता है, और जब एट मोस्ट बोलता है तो मैक्सिमम से लेके 0 तक आना होता है। तो ये एटलीस्ट और एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना दिमाग में। ओके, सिमिलरली अपन फिफ्थ इवेंट की बात करें। फिफ्थ इवेंट क्या बन सकता है? फिफ्थ इवेंट ये बन सकता है, ये एट मोस्ट 2 हेड आ गया। इसके अलावा मान लीजिए आ गया यहाँ पे एट लिस्ट 3 हेड। अब आप कहेंगे सर ये तो इवेंट नहीं है, बिकॉज आप कोई नहीं 2 छाल रहे हैं तो एटलीस्ट 3 हेड कैसे आएंगे यहाँ पे? इट मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई इवेंट नहीं है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? फाई, कि इस सैम्पल स्पेस में ऐसा कोई इवेंट पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट इज फाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सैम्पल स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी इवेंट पॉसिबल हो सकती है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, इन तीनों वर्ड्स का दिमाग में एकदम से सेट कर लेना कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस किया था। एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली, ये तीनों वर्ड हैं वो काफ़ी यूज आएंगे। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका इवेंट। तो दोबारा से देख लीजिएगा, इवेंट एक सैम्पल स्पेस का ही पार्ट होता है। ओके, अब ये जो इवेंट्स हैं इसके डिफरेंट टाइप्स, तो क्या क्या टाइप्स हैं तो देखिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखिएगा। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, देखिए इम्पॉसिबल इवेंट जैसा कि अभी अपन एक एग्जांपल दिया था कि ऐसा इवेंट जो उसके सैम्पल स्पेस में रिलेट नहीं कर रहा। ऐसा इवेंट जो उस एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस में रिलेट नहीं कर रहा या फिर उससे कोई लिंक नहीं रखता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, ए डाई इज थ्रोन। तो डाई थ्रोन किया है तो आपका सैम्पल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मान लीजिए यहाँ इवेंट आ गया कि इवेंट देयर इज 1 हेड या गेटिंग 1 हेड। अब आप बात क्या करेंगे कि सर आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो डाइस का कर रहे हैं, डाई को थ्रो कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कितने हेड आएंगे या 1 हेड आने के जो इवेंट्स है वो बताइएगा। तो आप बोलेंगे सर डाइस को उछालेंगे तो हेड कहाँ से आएगा? इट मीन्स देयर इज 5। तो ऐसा इवेंट जो पॉसिबल नहीं है दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसका प्रोबेबिलिटी होता है 0। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इवेंट दैट इज श्योर इवेंट। सेकेंड इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट्स देखिएगा, उसी एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज ए डाई इज थ्रोन, डाई इज थ्रोन। एक डाइस को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा बेटा? सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 ये सब कुछ आएगा। यहाँ पे है श्योर इवेंट कि ये इवेंट तो होना ही होना है, 100% पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसा कोई रिजल्ट जैसे इवेंट आ गया, इवेंट द आउटकम ऑफ डाई इज आइदर ऑड और इवन। अब ये बोल रहा है कि एक डाइस को उछालते हैं तो डाइस पे जो आउटकम आ रहा है वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो बताइए ये इवेंट श्योर है कि नहीं है?
आप कहेंगे यस सर, यहाँ पे दो ही तरह के नंबर हैं, या तो है इवन या है ऑड, बिकॉज डाइस पे जो नंबर आएंगे वो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, उसमें या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। तो इन दोनों ही केस में ये आप फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स द आउटकम ऑफ डाई इज आइदर इवन और ऑड, इट मीन्स दैट इज ए श्योर इवेंट, दैट इज श्योर इवेंट। या ऐसा बोल सकते हैं कि एक डाइस को थ्रो करेंगे तो जो इवेंट है और इसमें जो आउटकम है वो 1 या 1 से ग्रेटर एंड 6 या 6 से लेस, इट मीन्स दैट इज डेफिनेटली श्योर इवेंट, बिकॉज जो नंबर है वो 1 या 1 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका श्योर इवेंट। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट थर्ड इवेंट पे। थर्ड है बेटा सिंपल इवेंट। कौन सा इवेंट बेटा? सिंपल। सिंपल इवेंट की अगर अपन बात करें तो सिंपल इवेंट जिसमें ओनली एक ही इवेंट होता है। जैसे सपोज एक कॉइन को अपन टॉस करते हैं या 2 कॉइन टॉस करते हैं तो ये वाले रिजल्ट्स आएंगे HH TT HT TH, अरे यही तो 4 रिजल्ट आएंगे। अब मान लीजिए इवेंट आ गया, इवेंट ये आ गया कि द इवेंट देर आर 2 हेड, द इवेंट देर आर 2 हेड, तो आप कहें देर आर 2 हेड, या द इवेंट देर आर 2 टेल, तो देर आर 2 टेल। द इवेंट द फर्स्ट इज हेड एंड सेकंड इज टेल, फर्स्ट इज हेड एंड सेकंड इज टेल, इट मीन्स तो ऑल दैट आर कॉल्ड सिंपल इवेंट। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ओनली सिंगल टर्म हो दैट इज सिंपल इवेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है, कंपाउंड इवेंट जो है वो सिंपल इवेंट का उल्टा हो गया कि सिंपल इवेंट में ओनली एक ही होता है, तो कंपाउंड में क्या होगा? मोर देन 1 एलिमेंट। जैसे सपोज वही एग्जांपल वापस से करें, सैंपल स्पेस HH TT HT और TH। मान लीजिए मैं कोई इवेंट बोलूँ आपको कि द इवेंट देर आर एटलीस्ट 1 हेड, देर आर एटलीस्ट 1 हेड, तो आप बोलेंगे देर आर एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब 1 HT TH HH, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, इट मीन्स दैट इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में नेक्स्ट टाइप पे आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि अगर मान लीजिए 2 इवेंट साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 हो रहा है, कि एक इवेंट और उसके जस्ट बाद में सेकंड इवेंट हो रहा है, उन दोनों इवेंट में फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन कुछ नहीं हो। कॉमन मतलब जो इवेंट ए में हो गया वो बी में नहीं हो, और जो बी में हो गया वो ए में नहीं हो, दैट इवेंट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक डाइस को अपन थ्रो करेंगे जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो इवन आएगा एंड सेकंड है जो ऑड आएगा। अब इवन जो है वो होते हैं 2 4 6, ऑड होते हैं 1 3 5। अब इन दोनों इवेंट में कॉमन क्या है? कुछ नहीं। तो जब दोनों इवेंट में कॉमन कुछ नहीं होता, अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं, इफ़ E1 एंड E2 हैपन साइमल्टेनियसली, E1 and E2 happen simultaneously and E1 and E2 are disjoint, मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, दोनों इवेंट में कॉमन कुछ नहीं है, तो ये जो इवेंट होंगे दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, 2 इवेंट जिनमें कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है। ओके,
नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जस्टिव इवेंट। एग्जस्टिव इवेंट का मतलब क्या? एग्जस्टिव इवेंट मतलब ये है कि सपोज आपको एक सैंपल स्पेस दिया गया है एस 1 2 3 4 5 6। अब इसकी अलग अलग इवेंट्स दे रखी है, जैसे ए अलग है, बी है, सी है, डी है। अगर उन इवेंट्स को मैं कंबाइंड करूं, सब इवेंट्स को वापस से मैं ऐड करूं, तो अगर सैंपल स्पेस बन जाता है इट मीन्स ऑल दैट इवेंट आर एग्जस्टिव, अदरवाइज नॉट एग्जस्टिव। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ए आपको गिवन है 2 4 6, बी आपको गिवन है सेकेंड इवेंट 1 3 5 6 एंड सी आपको गिवन है मान लीजिए 2 3 5 4। इस तरह से आपको इवेंट्स गिवन है। अगर मान लीजिए आप ए और बी वाली इवेंट्स को मिलाते हैं, ए और बी का यूनियन निकालते हैं, तो ए और बी का यूनियन क्या आएगा? वो एलिमेंट जो ए में है या बी में है या दोनों में है, तो कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6 बोलो सब आ गए। बिकॉज 2 4 6 तो यहाँ था, 1 3 5 यहाँ से मिल गया, तो कंप्लीट बन गया। इट मीन्स आप बोल सकते हैं ए और बी का जो यूनियन है वो किसके इक्वल आ गया? एस के इक्वल आ गया। इट मीन्स ए एंड बी आर एग्जस्टिव इवेंट। अगर दोनों इवेंट्स को मिलाने के बाद वो अगर सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, अब ज़रूरी नहीं 2 होता है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5। जैसे मान लीजिए ये आपका टोटल सैंपल स्पेस है, इसमें अलग अलग आपके इवेंट्स हैं, अलग अलग इवेंट है। मान लीजिए एक इवेंट है E1, दूसरा है E2, तीसरा है E3, चौथा है E4, इसी तरह n इवेंट्स हैं। इन सब इवेंट्स को अगर अपन यूनियन लेते हैं, सबको ऐड करते हैं और अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है इट मीन्स ऑल दैट इवेंट इज कॉल्ड एग्जस्टिव इवेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ इवेंट्स के टाइप्स थे जो अपने यहाँ पे डिस्कस किए थे। ओके, अब इवेंट्स के ही पार्ट में कुछ अलजेब्रिक इवेंट्स हैं, इनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये सब अपन सेट थ्योरी में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मैं एक बार से फिर रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है। तो देखिएगा अलजेब्रा ऑफ इवेंट में, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के अंदर आइए फटाफट से। हालांकि ये आपका सेट थ्योरी का पार्ट है, बट फिर से देख लीजिए। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब है, अगर अपन वेन डायग्राम से देखें तो अगर यहाँ पे ये ए गिवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए डैश या ए बार। जैसे सपोज आपको एस गिवन है सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 और एक इवेंट गिवन है ए 2 3 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 2 3 5 के अलावा इसमें क्या बच गया? 1 4 6। ये जो 1 4 6 है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इवेंट, कि वो एलिमेंट जो इवेंट ए में नहीं है, इसके अलावा सैंपल स्पेस में जो रह गए दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए और बी। नेक्स्ट इवेंट इज ए और बी, जिसको अपन बोलते हैं ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब दैट एलिमेंट इज आइदर इन ए और इन बी और बोथ, या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में जो एलिमेंट हैं दैट इज ए और बी। सपोज सैंपल स्पेस गिवन है 1 2 3 4 5 6, okay, and the event A are given
2 3 4 and B is given 1 5, then A union B is 1 2 3 4 5. Okay, now the next terminology is A and B. ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ बिकॉज सेट थ्योरी में अपन इनको बहुत अच्छे से कर चुके हैं विथ वेन डायग्राम. ओके, सो ए एंड बी. तो ए एंड बी में क्या होता है? ए एंड बी का मतलब है इंटरसेक्शन. इट मीन्स अगर दो इवेंट साइमल्टेनियसली एक के बाद एक होती है, दो इवेंट साइमल्टेनियसली एक के बाद एक होती है, ए एंड बी, एक हो गया एंड उसके बाद में बी हो गया, तो यहाँ पे अपन कौन सा साइन यूज लेंगे? इंटरसेक्शन का. और इसका मतलब है दोनों में कॉमन. अगर मेरे को यहाँ पे ए एंड बी निकालना है तो मैं दोनों में कॉमन एलिमेंट लूँगा. दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 2 3 4 1 5 में कॉमन क्या है? कुछ नहीं. इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5. मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता 1 2 5 होता. अब अपन अगर कॉमन देखते ए इंटरसेक्शन बी में तो कॉमन क्या हो जाता है? यहाँ पे 2 दोनों में क्या है? कॉमन. तो ये हो गया ए एंड बी. ओके स्टूडेंट, इसके बाद में नेक्स्ट इवेंट बचता है अलजेब्रा में ए नॉट बी. ए नॉट बी, ए लेकिन बी नहीं, ए लेकिन बी नहीं, ए नॉट बी. ए नॉट बी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ए माइनस बी से. ए नॉट बी का मतलब है ए माइनस बी, या इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश. वैसे आप लोगों ने वेन डायग्राम इसको अच्छे से कर रखा होगा सेट थ्योरी में. ए नॉट बी मतलब जो बी नहीं है ओनली ए है, इस वाले सेक्शन को अपन बोलते हैं ए नॉट बी. अब मान लीजिए ए में आपको एलिमेंट गिवन है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट गिवन मान लो 3 5. तो अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो कॉमन को हटा दीजिए और जो ए में बच गया वही आंसर हो जाएगा. तो 3 जो है कॉमन हटा दीजिए, ए में क्या बच गया? 1 2 4. तो ये हो गया आपका ए माइनस बी, ए नॉट बी. सिमिलरली आप बी नॉट ए भी निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर बी नॉट ए आता है इसका मतलब है बी माइनस ए या फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश. और अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में अपन b माइनस ए की बात करें तो कॉमन हट जाएगा, b में जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा. तो ये हो गया b नॉट ए. ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस की. इसके बाद में जो कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो अपन नेक्स्ट में करेंगे. लेकिन इससे पहले एक बार अपन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो सब डिस्कस करेंगे. वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.